तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपका इस मैटर अराउंड अस प्योर है। ये आपका हाफ ईयरली मानने वाला है, तो आज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को हम नोट से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल दी मैटर्स अराउंड अस इज़ नॉट प्योर। कोई भी मैटर जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, सभी चीज़ मैटर से बनी हुई होती हैं, वो प्योर नहीं है। द मैटर अराउंड अस इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज प्योर सब्सटेंस और द मिक्सचर। मिक्सचर इज ऑल्सो नोन एज इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है आपका एलिमेंट्स और एक होता है आपका कंपाउंड्स। इसको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आप जान लीजिए क्या क्या होते हैं। ठीक है। आपका अभी जो ये हम अभी दिखा रहे हैं आपको, ये सिर्फ रफ है कि मतलब आपको जानना क्या है, पढ़ना क्या है। आगे इसके बारे में हम डिटेलिंग से स्टडी करेंगे। ठीक है। तो जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, मतलब जो प्योर सब्सटेंस होता है एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल, एक ही काइंड ऑफ एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं। एलिमेंट्स के आपके कुछ एग्जांपल है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, गोल्ड, मर्कुरी, सिल्वर, ये सब आपके एलिमेंट्स के एग्जांपल हैं। आप कभी इसको आगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। कंपाउंड्स एग्जांपल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, ये सब आपके कंपाउंड्स एग्जांपल हैं। अब देखो प्योर सब्सटेंस आर होमोजीनियस मिक्सर। भी होमोजीनियस क्या होता है ये भी आप आगे जानेंगे। और इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मीन, किसी भी फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। और हैविंग अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड अ बॉइलिंग पॉइंट। प्योर सब्सटेंस के पास फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है। मतलब उनके पास एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। वो किसी भी फिजिकल मेथड से आप उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे फिल्ट्रेशन हो गया आपका, इन सब किसी मेथड से आप इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब आगे आपका आ जाता है इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको हम मिक्सचर भी कहते हैं। अ mixture contain more than one type of atom molecules और it contain two or more pure substances mixed together। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि जो आपका मिक्सचर होता है, मिक्सचर जो होता है वो एक या ज़्यादा से ज़्यादा एटम से मिलकर बना होता है। एक या ज़्यादा एटम से मिलकर आपके बने होते हैं ये, और या फिर एक या ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। मतलब एक या दो से ज़्यादा एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने, जैसे आपका सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन हो गया। ठीक है। और या तो मिल्क हो गया, मिल्क में फ़ैट, प्रोटीन, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। एयर, जैसे एयर हो गया आपका, शुगर केन जूस हो गया, ये सभी आपको मिक्सचर के अंदर आते हैं। जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। ठीक है। और दे डोंट हैव एनी फिक्स्ड मेल्टिंग और दी बॉइलिंग पॉइंट। इनके पास इनका कोई फिक्स या मेल्टिंग कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मीन। इन्हें किसी भी फिजिकल मीन से सेपरेट किया नहीं जा सकता है। ठीक है। अब जो मैटर्स होते हैं यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि मैटर्स के दो पार्ट्स होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस जो कि एक ही प्रकार के एटम्स बने होते हैं, मिक्सचर जो एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं। अब जो प्योर सब्सटेंस होता है वो एलिमेंट्स में बांटा गया और कंपाउंड्स में बांटा गया है। ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपल सब्सटेंस। अभी इसको आप आगे डिटेलिंग में पढ़ेंगे। और आपका कंपाउंड्स है मेड फ्रॉम एलिमेंट केमिकली बाउंडेड टुगेदर। मतलब एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं जो केमिकली बाउंडेड होते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका अब जो आपके मिक्सचर होते हैं वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में बांटे गए हैं। इसको भी आप आगे डिटेलिंग पढ़ेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है सब्सटेंस कम्प्लीटली मिक्स, मतलब जो कम्प्लीटली मिक्सड होते हैं। और जो हेट्रोजीनियस होता है उसको सस्पेंशन और कोलाइड्स में बांटा गया। इसको आप आगे स्टडी करेंगे। अब वो पेज खुल गया जहाँ पे आप डिटेलिंग से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया समथिंग इज़ ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब्ड एट फर्स्ट पे। ठीक है। आपने पहले भी कुछ पढ़ लिए आगे अब आप यहाँ से डिटेलिंग में पढ़ेंगे। ठीक है। प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल दिए गए, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पे इम्प्योर का दिया गया है आपका सी वाटर, और यहाँ पे मिल्क का दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका होमोजीनियस का एग्जांपल दिया गया है। ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे कॉपर सल्फेट डिजॉल्व इन वाटर पे। हेट्रोजीनियस का दिया गया सॉल्ट प्लस, ठीक है, आयरन फिलिंग, और शुगर प्लस सैंड है। ठीक है। एलिमेंट्स का आपका डेफिनेशन दिया गया है। एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय यूजुअल केमिकल मेथड बाय ऑफ अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है।
इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि सिम2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में कभी भी स्प्लिट नहीं हो सकते हैं केमिकली। चाहे आप केमिकली अप्लाइंग करें फोर्स, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, हीट कुछ भी करें, ये स्प्लिट नहीं होंगे, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक ही काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं ये, जैसे आपका कॉपर, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब देयर आर 114 एलिमेंट्स, आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट कर लीजिए। देयर आर 114 एलिमेंट्स नोन टुडे, आउट ऑफ विच 94 है, ठीक है, आपका 94 है, 94 अकर इन नेचर एंड 24 इज प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, ठीक है, 24 आपका आर्टिफिशियली ठीक है बना है, ठीक है। ओनली मरकुरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, सिर्फ मरकुरी ऐसा होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अब इसके आगे का चैप्टर हम बाद में स्टडी करेंगे।